स्टडी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वाच्य क्या है? वाच्य को हम किसी प्रकार व्यवहार करते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वाक्य में क्रिया की 3 स्थितियां होती है। वाक्य में क्रिया जो है उसकी स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसकी जो क्रिया की स्थितियां है ये 3 प्रकार की होती है। क्रिया कभी कर्ता का अनुसरण करती है, तो कभी कर्म का, कभी कर्ता या कर्म दोनों का नहीं अनुसरण न करके स्वतंत्र रहती है। इन स्थितियों को वाच्य कहते हैं। तो कभी कर्ता का अनुसरण करती है क्रिया, और कभी कर्म का, और कभी कर्ता या कर्म दोनों का अनुसरण न करके स्वतंत्र रहती है। इन स्थितियों को वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य क्रिया के उस रूप परिवर्तन को कहते हैं। यानी वाच्य क्रिया के उस रूप परिवर्तन को कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया या भाव, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। तो वाक्य में कर्ता का प्रधानता और कर्म का और क्रिया का प्रधानता जो भाववाचक में है, इसी प्रकार ये 3 प्रकार की प्रधानता वाक्य में रहती है। इसी को विस्तृत आलोचना अब करेंगे। अतः वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है देख लेना। तो कर्तृवाच्य में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य या केंद्र है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता, जो करता है वाक्य में, जो कार्य को संपन्न करता है, अर्थात जो क्रिया को संपन्न करता है, ये कर्ता वाक्य का उद्देश्य या प्राण केंद्र है। मुख्य ये है। कौन? कर्ता। वाक्य में उसकी प्रधानता रहती है। वाक्य में उसकी प्रधानता रहती है और वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है और क्रिया उसके अनुसरण करती है। देख लीजिए उदाहरण को। कमला लिखती है। कमला स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए क्रिया को हम स्त्रीलिंग एकवचन में लिखा है। कमला लिखती है। तो यहाँ देखो घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा पुल्लिंग में है, एकवचन में, एकवचन पुल्लिंग है, तो इसलिए घोड़ा दौड़ता है, तो क्रिया एकवचन पुल्लिंग में है। गाड़ी आती है। गाड़ी स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, तो इसी के अनुसार, गाड़ी के अनुसार क्रिया बदलती है और आती है, हो गई है। पंखा चलता है। पंखा पुल्लिंग में है। पंखा पुल्लिंग में है, तो पंखा चलता है। यदि हम पंखे कहेंगे तो पंखे चलते हैं। तो इसी प्रकार उसका रूप है। अगले पन्ना। आग जलती है। आग स्त्रीलिंग है, तो ये क्रिया स्त्रीलिंग में है। आग जलती है। आग जलती है। मुझे यह पता था। मुझे यह पता था। पता पुल्लिंग में है, तो ये था हो गया है। पत्ता गिरा। पत्ता गिरा। पत्ता पुल्लिंग एकवचन में है, तो इसलिए पत्ता गिरा, क्रिया गिरा हो गई है। तो आगे बढ़ेंगे। तो कर्मवाच्य क्या है उसको हम देखेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। कर्म वाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होता है। तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होता है। तो देख लीजिए सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जो क्रिया को प्रश्न पूछने से कुछ कर्म का उत्तर आता है, तो उसको सकर्मक कहते हैं। जो क्रिया को प्रश्न पूछने से कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तो उसको अकर्मक कहते हैं। तो फिर देख लीजिए, पुस्तक पढ़ी
जाती है। क्या पढ़ी जाती है? क्या पढ़ी जाती है? तो पुस्तक। ये तो कर्म है, तो इसलिए कर्म पुस्तक है, तो पढ़ी क्रिया है, और जाति ये भी क्रिया है। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये जाना क्रिया है। तो कपड़ा सिला जाता है, कपड़ा पुल्लिंग एक वचन में है, तो सिला जाता है, तो ये पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग में है। चोर पकड़ा गया, चोर पुल्लिंग एक वचन में है, तो पकड़ा गया क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। मुझसे वासी रोटी नहीं खाई जाएगी। मुझसे वासी रोटी नहीं खाई जाएगी, तो मुझसे ये कर्ता है, ये कर्ता के साथ तो कर्म क्या है? वासी रोटी कर्म है, तो नास्तिवाचक में नहीं हो गया है, तो बासी रोटी खाई जाएगी, बासी रोटी नहीं खाई जाएगी। तो यहाँ देख लेना, तो कर्म वासी रोटी है, तो क्रिया खाई जाएगी हो गई है, तो मुझसे ये कर्ता के साथ से परसर्ग यहाँ लगा है। तो और भी देख लो, कर्मवाच्य में सामान्यतः कर्ता अनुपस्थित रहता है। ये ऊपर वाक्य में हमने देखा है, ये तीनों वाक्य में कर्म लगा है और उसके साथ कोई कर्ता नहीं है, यह अनुपस्थित रहता है। अगर कर्ता आए तो जैसे मुझसे लिखा गया है, आए तो उसके साथ से तृतीय व्यक्तिकरण कारक का चिन्ह लगता है, से या द्वारा का प्रयोग होता है। तो यहाँ जैसे हुआ है मुझसे, तृतीय पुरुष करण तृतीय व्यक्तिकरण कारक में यहाँ मुझसे हुआ है। कर्म सामान्यतः परसर्ग रहित होता है, कर्म के साथ परसर्ग नहीं लगा है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, कपड़ा सिला जाता है, चोर पकड़ा गया, तो ये कर्म के साथ कोई विभक्ति युक्त परसर्ग ये रहित होता है, परसर्ग नहीं लगा है। हमने यहाँ कोई परसर्ग नहीं लगाया है। तो मुख्य क्रिया के साथ, और मुख्य क्रिया क्या क्या है ये चारों वाक्यों में देख लीजिए। पढ़ी, सिला, पकड़ा और खाई, तो ये क्रिया मुख्य क्रिया है। उसके साथ जाना सहायक क्रिया है। जाना सहायक क्रिया यहाँ जाना से जाती, जाता, गया, जाएगी, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इसका रूप इसी प्रकार हो गई है। तो ये अनिवार्य रूप से आती है। जाना सहायक क्रिया उसके साथ अनिवार्य रूप से रहती है। और भी देख लो एक उदाहरण, पुलिस से चोर पकड़ा गया। पुलिस से चोर पकड़ा गया, पुलिस करता है, उसके साथ से लगा है, से परसर्ग लगा है, तृतीय करण कारक का ये चिन्ह है। चोर पकड़ा गया, चोर कर्म है और मुख्य क्रिया पकड़ा, और उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में गया, जाना क्रिया का सहायक रूप गया हो गया है। चोरी पकड़ गई, चोरी स्त्रीलिंग है तो पकड़ गई। पत्र भेज दिया जाएगा, पत्र पुल्लिंग में है तो भेज दिया जाएगा। भाववाचक रूपरेख इसी प्रकार है, उसको देख लीजिए। भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। जैसे भाववाचक के वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है। ये क्रिया भाववाच्य में जिसको हम लेंगे, क्रिया को अकर्मक क्रिया को हम ले सकते हैं, सकर्मक नहीं ले सकेंगे। सहायक क्रिया जाना आती है, तो ये जो कर्म कारक में जाना क्रिया को जैसे हम सहायक क्रिया के रूप में रखते हैं, तो यहाँ भाववाच्य में भी जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में रखेंगे। क्रिया
का रूप क्या होगा, क्या होती है? क्रिया का रूप पुल्लिंग, क्रिया के रूप पुल्लिंग और एकवचन और अन्य पुरुष में रहती है। तो क्रिया पुल्लिंग, एकवचन अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण को देख लेने से हम समझ सकेंगे। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये करता है, उसके साथ तो से लगा है। और चला, चला ये है, ये भाववाच्य है। ये भाववाच्य में क्या है? क्रिया को यहाँ हम भाववाचक संज्ञा के रूप में रखा है। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो ये जाता सहायक क्रिया के रूप में पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में क्रिया रहती है। रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी कर्ता और उसके साथ से लगा है। उठा, उठना क्रिया जो है, उठना अकर्मक क्रिया जो है, उससे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में उसको यहाँ लिखा है उठा। उठना से उठा हो गया, हो गई है। तो रोगी से उठा नहीं जाता, ये जाता सहायक क्रिया जाना से आती है। तो उससे दौड़ा नहीं जाएगा, उससे दौड़ा नहीं जाएगा, ये करता है। और दौड़ा अकर्मक क्रिया है और उसको हम भाववाचक संज्ञा बनाया है और क्रियार्थक संज्ञा बनाया है। तो उससे दौड़ा नहीं जाएगा और जाना से ये जाएगा फ्यूचर टेंस में हुई है। तो इस धूप में अब नहीं चला जाता, इस धूप में चला नहीं जाता, इस धूप में ये करता है। और चला भाववाचक संज्ञा है और जाना क्रिया है, जाना क्रिया से जाता हो गई है। तुमसे क्या हंसा नहीं जाता, तुमसे कर्ता और हंसा भाववाचक संज्ञा है और नहीं जाता ये जाना सहायक क्रिया से बना है। हंसना अकर्मक है, अकर्मक क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा बनती है। ऐसे वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है। तो ये जो वाक्य हमने यहाँ लिखा है, उठा, चला, दौड़ा और चला, हंसा, ये अकर्मक क्रिया होती है। ये क्रिया सब अकर्मक होती है। और उसके साथ जो है देख लेना मुख्य क्रिया के साथ आ जोड़ा गया है। चला, उठा, दौड़, दौड़ा, चल, चला, हंसा, आ प्रत्यय होती है। तथा सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया जो है, जो क्रिया है, ये जाना से या जा क्रिया से जाता जाएगा, इसी प्रकार उसके क्रिया रूप इसी प्रकार होती है। तो इसी प्रकार भाववाच्य संज्ञा के उसी प्रकार हम भाववाच्य को समाप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखने से आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।